कांग्रेस तो 75 साल से लोगों का शोषण, देश का शोषण करती आ रही है, देश को बर्बाद कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो तो आपके सामने है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सारा सब कुछ सरकारी संपत्ति सब बेच करके सब देश को ही बेकारी बना दिया। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को लेकर हमारे महापुरुषों, संतों, गुरुओं, संत रविदास, कबीर साहब, बिरसा मुंडा, महात्मा फुले, साहू जी महाराज, इनकी सभी हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रही है और हमेशा से चलती आई है। कि बीजेपी कांग्रेस के लोग आज बाबा साहब का फोटो बैनर पे लगा रहे हैं, पर्चे पे लगा रहे हैं, केवल हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल भी मच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की अंबा विधानसभा में। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता एडवोकेट ममता मौर्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी मैम, आपसे ये सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीका से आज रैली निकाली गई यहाँ पे, तो किस तरीका का माहौल देखने को मिला? हमारे कार्यकर्ता में काफ़ी जोश है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभी लोग सब सर्व समाज के लोग उनके साथ में आज जुड़े हैं और ये देखने को भव्य उनकी रैली निकाली गई है और पार्टी का समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। सभी समाज के भाई उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? हमारा चुनाव का मुद्दा ये रहेगा कि अगर हमारे यहाँ से पार्टी चुनाव मैदान से अगर चुनाव जीतती है तो हम सबसे पहले हमारे प्रत्याशी जो हमारा विधायक बनेगा तो शहर के लिए और ग्रामीण इस इलाके के लिए भी पानी की, सबसे पहले पानी की व्यवस्था और सड़क है, सफाई है और गांव में पढ़ाई, जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है उसके लिए भी वो कार्य करेंगे। शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे। स्कूलों के लिए, हाई स्कूल जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। वो बीजेपी कांग्रेस तमाम तरीके के लुभावने वादे कर रही है किसी भी तरीका से मतदाताओं को गुमराह करने के लिए, तो आप किस तरीका से अपने पक्ष में लोगों को ले रही हैं? हाँ, हमारे पार्टी देखो, हमारा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता वफादार होता है, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कैडर दिया जाता है। हमारे कार्यकर्ता कैडराइज हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को पहले से ही कैडर दे करके उनको मजबूत किया जाता है, इसलिए वो किसी के गुमराह में नहीं आ सकते। बीजेपी तो हमेशा से गुमराह करती आई है लेकिन अभी तक कोई गुमराह में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी ने 101 वादे कर दिए हैं। उन्होंने का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 101 जो वादे हैं उनको हम धरातल स्तर पर पूरा करेंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से झूठी घोषणा करती रही है। कांग्रेस पार्टी के तो पहले जो कमलनाथ जो अभी मुख्यमंत्री के पद के चेहरा हैं अभी, उन्होंने पिछली बार आम चुनाव हुआ था 2018 में, तब भी कमलनाथ जी ने घोषणा की थी मुरैना में कि हमारे जो 2 अप्रैल का जो आंदोलन किया था हमारे भाइयों ने, दलित समाज से भाइयों ने, तो उस आंदोलन में हमारे भाइयों पर केस लगाए गए थे, कुछ लोगों उन पर केस लगा दिए गए। तो उस समय पर भी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे श्री कमलनाथ ने घोषणा की थी, कमलनाथ जी ने, कि हम केसों को वापस लेंगे। उस समय पर भी उनकी 18 महीने सरकार रही लेकिन केसों को वापस नहीं लिया। तो वो तो झूठे वादे करते हैं। और रही बात, और दूसरी बात, कांग्रेस तो 75 साल से लोगों का शोषण, देश का शोषण करती आ रही है, देश को बर्बाद कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो तो आपके सामने है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सारा सब कुछ सरकारी संपत्ति सब बेच करके सब देश को ही बेकारी बना दिया। आपने कहा कि SC/ST एक्ट में जो संशोधन हुआ था 2018 में आंदोलन हुए थे उसमें तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने केस वापस लेने के लिए वादे भी किए थे, लेकिन उनका अभी कहना है कि हमारी सरकार सिर्फ 18 महीने चली थी, अगर और चली तो हम वापस ले लेते। नहीं, 18 महीने उनकी सरकार चली, 18 महीने बहुत होते हैं। 18 महीने में आपने केस वापस लेने के बारे में सोचा भी नहीं। अब दूसरी बात, चलो आप कहते हैं उनकी सरकार 18 महीने, राजस्थान में तो उनकी सरकार लगातार है, केस तो राजस्थान में भी लगे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो राजस्थान में केस वापस क्यों नहीं लिए? अगर वो ये बात कहते हैं कि हमारी 18 महीने रही थी, उनकी नियति खराब है, वो केस वापस करना ही लेना ही नहीं चाहते। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी पे ये भी आरोप लगती है कि बहुजन समाज पार्टी थोड़ा विचारधारा से हटके काम कर रही है इस पर? नहीं, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को लेकर हमारे महापुरुषों, संतों, गुरुओं, संत रविदास, कबीर साहब, बिरसा मुंडा, महात्मा फुले, साहू जी महाराज, इनकी सभी हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रही है और हमेशा से चलती आई है और उन्हीं के विचारों से, उनके इतिहास से हम लोगों को प्रेरणा मिली है और बहुजन समाज पार्टी विचारधारा पर ही काम कर रही है, किसी विचारधारा से हटके काम नहीं कर रही है। जब बीजेपी कांग्रेस
कांग्रेस भी बाबा साहब को कहीं ना कहीं अपनाने लगी है, फोटो भी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी में भी जो बैनर वगैरह छप रहे तो बाबा साहब को फोटो लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, मैंने अभी अपने अपना जो मैंने वक्तव्य रखा उसमें भी मैंने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस के लोग आज बाबा साहब का फोटो बैनर पे लगा रहे हैं, पर्चे पे लगा रहे हैं, केवल हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज पूरे देश का युवा भाई और युवा भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे लोग ही जो दलित बहुजन समाज के लोग हैं वो बाबा साहब को मानते हैं। तो वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के वो शेर वो हैं। तो वो लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को बाबा साहब का फोटो लगा करके उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा बाबा साहब के मिशन को आगे ले जा रही है, बाबा साहब के सम्मान करती है और उनका फोटो लगा रही है, इसलिए वो उनको गुमराह करना चाहते हैं। तो आज हमारे लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो उनमें गुमराह नहीं होंगे, चाहे वो फोटो लगा लें, चाहे अपने माथे पर उनका स्टिकर लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, हमेशा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता एडवोकेट ममता मौर्य जी। फिलहाल इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।